चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम लियोन होता है। इसके बाद लियोन कहता है कि मेरा रिइंकार्नेशन फैंटेसी वर्ल्ड में हुआ है। इसके बाद लियोन बताता है कि इस घर में एलईडी बल्ब की जगह कैंडल्स लगी हुई हैं। इसके बाद लियोन कहता है कि फैंटेसी वर्ल्ड की सिविलाइजेशन अर्थ की सिविलाइजेशन से काफ़ी पीछे है। इसके बाद लियोन कहता है कि ये घर काफ़ी अमीर है। इसके बाद लियोन बोलने लगता है कि अर्थ पे मैं एक अनाथ था, मेरा कोई घर नहीं था, मैं ओवरवर्क की वजह से मर गया और ये जगह रीइंकार्नेशन के लिए काफ़ी अच्छी है। इसके बाद लियोन कहता है कि इस बच्चे की माँ काफ़ी खूबसूरत है। लियोन शिफ्ट होकर 3 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ लियोन पहली बार अपनी खिड़की के बाहर की दुनिया को देख रहा होता है। इसके बाद लियोन कहता है कि मैंने अपने घर के बाहर की दुनिया काफ़ी बड़ी है। इसके बाद लियोन के घर की मेड नेने लियोन को ढूंढते हुए आती है और उसे वहाँ से हटा कर ले जाती है। इसके बाद लियोन बताता है कि मेरी फैमिली ग्रैंड ड्यूक का पार्ट है और ये ग्रैंड ड्यूक में काफ़ी फेमस है। इसके बाद लियोन बताता है उसके फादर एक ग्रैंड ड्यूक डेनियल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 8 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ लियोन बताता है कि नाइट बनने के लिए स्वॉर्डमैनशिप सीखना शुरू कर दिया है। लियोन स्वॉर्ड लेकर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि क्या मैं स्वॉर्ड पीआई और स्वॉर्ड ऑरा का यूज़ करने जा रहा हूँ। इसके बाद लियोन बताता है कि मेरे मास्टर पैलेस के होली नाइट हैं। इसके बाद हमें लियोन के मास्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम गोथिक होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें 14 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोन एक बड़े से पत्थर को खींच रहा होता है। लियोन गुस्से से कहता है कि होली नाइट एक मॉन्स्टर है, इसमें क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल है। मास्टर लियोन को एक बार फिर से करने के लिए कहते हैं। इसके बाद लियोन बताता है ट्रेनिंग की मदद से क्वेस्ट को पूरा करना है और अपने अनुभव और सम्मान की मदद से राज्य का नाइट बनना है और होली गॉड द्वारा चुना जाना है और होली वाटर को पीना और इसके अलावा ड्रैगनिया के पुत्र के रूप में इसमें चुने जाना। और इसके बाद लियोन कहता है मुझे लियर की ज़रूरत एक ग्रैंड ड्यूक के बारे में जानने के लिए। मास्टर लियोन को अपने अपोनेंट के ऊपर अंत तक नज़र रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद काफ़ी ट्रेनिंग करने की वजह से लियोन की स्वॉर्ड टूट जाती है और लियोन थक जाता है। इसके बाद लियोन कहता है कि अगर गॉड है तो वे मुझे बचाने के लिए। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर 16 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ लियोन बारिश में भीगते हुए कुछ ढूंढ रहा होता है। इसके बाद लियोन बताता है कि उसने इस वर्ल्ड को घूम लिया है ताकि गॉडेस उसे स्वीकार कर सके, ताकि मैं होली नाइट बन सकूं। इसके बाद लियोन एक जगह आग लगी हुई देखता है जहाँ से धुआं निकल रहा था। जब लियोन उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है विलेज में आग लगी है और ऑर्क्स ने विलेज पर अटैक कर दिया है। टीम शिफ्ट होकर उस विलेज का दिखाया जाता है जहां कुछ एक आदमी जिसका नाम कुरा होता है वो गिलास से कहता है कि ये बहुत सारे ऑर्क्स हैं। इसके बाद गिलास से कहता है कि क्या यह अंत है। इसके बाद और पीछे से आवाज आती है। इसकी वजह से ऑर्क्स का लीडर पीछे देखता है जहां लियोन और ऑर्क को मारते हुए आ रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर 20 साल बाद का दिखाया जाता है जहां लियोन गॉडेस के सामने गॉडेस से मिलता है। उसके बाद गॉडेस लियोन को क्विस्ट देती है। क्विस्ट क्या है ये हमें नहीं बताया जाता है। ये हमें गॉडेस का नाम एरिना है ये पता चलता है। लियोन क्विस्ट को लेता है। इसके बाद कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ लियोन होली नाइट बन चुका होता है जहाँ लियोन काफी सारे और के साथ फाइट कर रहा होता है। लियोन सभी इविल्स को मारने की वजह से ऑर्क नाइट का टाइटल मिलता है। इसके बाद लियोन बताता है कि उसने बच्चों और वुमेन और के साथ 70,000 ऑर्क्स को मार डाला है। इसके बाद जिससे लियोन काफ़ी खुश होता है। इसके बाद हमें 35 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक बंदे को दिखाया जाता है जो मर चुका होता है। हमें बताया जाता है कि ये लिविंग सेंट और डेमीगॉड था। इस बंदे का नाम आर्ग मेजेस्टी लियोन हार्ट बताया जाता है। इसके बाद लियोन बताता है ये बात जब हुआ जब हम एम्पायर द्वारा आर्चर डीमन को समन किया गया। इसके बाद लियोन गुस्से से कहता है एम्पायर के बेकार मैजिशियन जो सब किंग लियोन हार्ट के उत्तराधिकारी बनने के लिए होली नाइट का चुनाव करने की जरूरत थी जो मान से मर गया। इसके बाद हमें गॉडेस को दिखाया जाता है जो लियोन को एक ट्रेजर देती है और लियोन होली घर प्रोटेक्ट करने
की प्रतिज्ञा लेता है और लियोन को नेक्स्ट किंग के रूप में चुनती है। तब इसके बाद हमें 80 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ लियोन बताता है कि उस समय कई सारी चीजें हुई और उसके साथ 3 बार और कुछ हंचबैक गोब्लिन्स और कुछ गोब्लिन्स इन्वॉल्व हो गए। इसके बाद लियोन दिखाया जाता है, जिसके पास एक सैनिक आकर कहता है कि एम्पायर का डार्क मैजिक स्कूल फिर से एक्सपेरिमेंट को लागू कर रहा है। इसके बाद लियोन बताता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एम्पायर ने बेस्ट डार्ली नॉर्थन सिटी को अपने साथ मिला लिया है। इसके बाद लियोन सभी सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होकर 96 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ एम्परर ने 3 लोगों की बलि देकर उसके गॉड को समन कर लिया था। फिर हमें लियोन को दिखाया जाता है के साथ एम्पायर जाने के लिए निकल जाता है। फिर हमें 121 साल बाद एम्पायर को दिखाया जाता है, जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। लियोन बोलता है कि मैं इन सभी इविल्स को हराने की कोशिश की, लेकिन मैं इन्हें रोक नहीं पाया। एक सैनिक लियोन को बुलाता है। लियोन सैनिक से कहता है कि तुम्हारे फादर सम्मान के साथ मर गए। फिर लियोन खड़ा होता है और वॉर के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उन पर डीमन ने हमला कर दिया होता है। लियोन अपने सभी सैनिकों को मोटिवेट करता है और वॉर के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें लियोन को वॉर में दिखाया जाता है, जहाँ लियोन सभी डीमंस को मारते हुए जा रहा होता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। लियोन को वॉर करते हुए कई समय बीत जाता है। फिर हमें 256 साल बाद दिखाया जाता है, जहां लियोन ने सभी डीमन गेट को बर्बाद कर दिया होता है, जिसकी वजह से डीमन वापस नहीं जा पाते और लियोन सभी डीमंस को फिर से मारने लगता है। इसके बाद हमें 300 साल बाद दिखाया जाता है, जहां लियोन ने लास्ट डीमन को मार दिया होता है। इसके बाद में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक होटल से आए होते हैं। वे कहते हैं कि आर्चर डीमन को एक ही स्लैश में इसका सिर अलग कर दिया। इसके बाद हमें लियोन के पीछे वाली लड़की लियोन से पूछती है कि तुम कौन हो। लियोन बताता है कि वो किंग लियोन ड्रैगनिया लियोनहार्ट है। इसके बाद लियोन 300 साल बाद वापस अर्थ पर आ जाता है। यहीं पर चैप्टर 1 खत्म होता है।